तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितान्तरात्मा धृतिना विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए बड़ी बड़ी चमकती आँखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। ओके, तो इस विशाल रूप को देखकर सबसे पहले तो वो बोलते हैं हे सर्वव्यापी विष्णु। तो भगवान जो है, जैसा आप कई बार सुनते हैं कि भगवान ही वास्तव में परमात्मा रूप में सबके हृदय में है और सब कण कण में वो व्याप्त हैं, ऐसा हम कई बार चर्चा करते हैं। और ये कोई नहीं है, ये रूप जो निकला है, या रूप किससे निकला है? यहाँ पर कृष्ण से ही निकला है। तो कृष्ण इज द ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, भगवान बोलते हैं। आई एम द सोर्स ऑफ दिस इम्पर्सनल ब्रह्म, जो वो दिव्य ज्योति है जिसके नीचे पीछे लोग पागल हैं, उसका सोर्स कृष्ण ही है। उस विराट रूप का भी सोर्स कृष्ण ही है। यहाँ पर बता रहे हैं हे सर्वव्यापी विष्णु। अर्जुन के मुख से ये शब्द निकले सर्वव्यापी। तो उसका प्रश्न यही था, अगर आपको याद हो, कि कैसे आप पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हैं, ज़रा मुझे बताइए। हाउ कैन आई अज्यूम इट, थिंक इट, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई व्यक्ति यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर कण के अंदर है। तो अब इस ऐसा रूप दिखा दिया, बताओ। बड़ा मुश्किल है। जैसे कि धूप को तो हम फिर भी रियलाइज़ कर पाते हैं, धूप पड़ रही है हर जगह, और वो भी हर जगह नहीं पड़ रही है, नहीं। तभी तो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि रवि यानी कि सूर्य, उनकी भी कहीं कहीं वो नहीं पहुंच पाते, कवि वहाँ भी इमेजिन कर डालते हैं अपनी कविताओं में। हर जगह सूर्य ना, सूर्य का भी लिमिट है भैया। सूर्य की रोशनी तब लगती है जब हम चाहें। अगर हम छतरी के नीचे चले जाएं तो सूर्य है, छतरी के नीचे भी नहीं है, इस बेसमेंट में भी नहीं है। तो लेकिन कृष्ण या परमात्मा वो हर जगह है। वो आपकी इच्छा नहीं कि आपकी इच्छा नहीं है अब तो नहीं, किसी तरह से आप अवॉइड कर सको अपने जीवन से कृष्ण को, परमात्मा को, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो हर कण में व्याप्त हैं। तो सर्वव्यापी विष्णु, तो भगवान ने ऐसा रूप कैसे दिखाया होगा? कितना अजीब सी बात है। कई बार हम पिक्चर्स में देखते हैं, आपने देखा होगा कि वो छोटे से विष्णु चतुर्भुज रूप में हर चीज़ में दिख रहे हैं। जैसे देखा कि नहीं, फोटोग्राफ देखा है? हाँ, हर चीज़ के अंदर, एक जानवर के अंदर, एक पेड़ के अंदर, ये भी समझ में आता है। लेकिन कण कण में कैसे समझ में आए? कण कण में समझना तो बड़ा मुश्किल बात हो गई। उस कण के अंदर भी हैं जो देख नहीं सकते हो आप, परमाणु, एटम या जो भी है, न्यूट्रॉन, वटेवर,
तो उनके अंदर भी है। तो इतना इस रूप को कैसे दिखाया होगा कि अर्जुन के मुख से अपने आप निकल आया, हे सर्वव्यापी विष्णु, बिना लेक्चर के बिना निकला ये देख कर। अब बता रहे नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, भाई ज्योत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रकाश निकल रहे हैं आपके अंदर से। प्रकाश तो इंसान ने कितने बढ़िया कलर बनाए कि नहीं। आज की डेट में कितने सारे कलरफुल आप साड़ियाँ पहनती हैं, सूट पहनते हैं, वाइट वाले तो नहीं पहनते हैं कलरफुल, लेकिन फिर भी कई सारे कलर हैं कि नहीं कपड़ों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इंसान ने कितने कलर बनाए कि नहीं। लेकिन मोर के कलर देखिए, हाँ, पीकॉक और तितली के कलर देखिए, हाँ। तो कलर अल्टीमेटली कलर की इन्वेंशन भी भगवान की है, जिसको हम कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इंद्रधनुष जो आसमान के अंदर इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। अब आप कह लीजिए कि वो धूप, बूंद के अंदर से वो धूप निकली, अरे भैया जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, माना कुछ भी निकली, बट समथिंग मैग्निफिशेंट, हाउ कैन यू डिस्काउंट इट, नहीं। अब कोई माना क्या है वो खलीफा, बड़ी साइड खलीफा, बुर्ज खलीफा, कितने मंजिल है उसमें, 144 बुर्ज खलीफा। तो आप कहोगे क्या है प्रभु जी, वो पिलर है, पिलर के ऊपर 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 पिलर है, तो क्या है इसमें। जब 24 बन गई तो 48 बन गई, 48 बन गई तो 50, फिर 60, फिर 70, 80 और 140 में क्या है, उसके ऊपर पिलर ही तो है। अब वो जो आर्किटेक्ट होगा उसको क्या बीतेगी उसके ऊपर, वो मेरे से मिलिए जरा, हम आपको बताते हैं। कितने, 828 मीटर है ये, काफ़ी है, 2717 फीट। और आप कहो तो कि पिलर के ऊपर पिलर है, क्या उसमें हो गया, एक बारी में थोड़ी डला है। पहले एक मंजिल में डालते हो ना आप लोग पिलर, उसके सरिये छोड़ देते हो ऊपर को, फिर दूसरा पिलर डाल देते हो, उसके सरिये निकाल देते हो, फिर ऐसे करते जाओ, ऊपर जाते जाओ। उसमें मुश्किल क्या है, क्रेन से जाना है, उसके ऊपर चढ़ना है, फिर उस पर पिलर जाना है, फिर उस पर नहीं। और कोई आपको बोले, किसी के अच्छे मार्क्स आए आप में से, किसी के आए हैं, 80% तो आए होंगे, आए 80-90 आए, 80 तो आए होंगे। कोई बड़ी बात कर दी अपने 80% ले आए तो, कोई बड़ी बात है, बड़ी बात कोई तो कहने का मतलब ये है कि जिसने वो अंदर से कह रही हो कि प्रभु जी आपके कितना आए थे जरा बताना अभी बड़ा बोल रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की उपाधियों को हमारे छोटा कर दो, कुछ नहीं है, क्या है इसमें, क्या है, ऐसे हो जाता है। तो वैसे ही अब सोचा जाए तो इंद्रधनुष जिसको हम कहते हैं, रेनबो, कोई अगर सोचे, मैंने एक बार अपनी ज़िंदगी में 2 रेनबो देखे थे एक साथ, एक इधर और एक इधर, देख के हैरान हो गया था मैं, 2 रेनबो एक साथ पहाड़ों में देखे थे। तो क्या चीज़ है वो, आसमान में देख के लगता है क्या चीज़ है ये, अद्भुत है वो। तो अद्भुत चीज़ें ग्लोरीफाई करी जानी चाहिए। क्या उस आदमी का सोच होगी जिसने ये सब बनाया होगा, आसमान को सजा दिया एकदम से। तो भगवान के अंदर इस प्रकार की कला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाना ज्योतिर्मय रंग निकल रहे हैं भगवान के शरीर में से, बता रहे हैं, बढ़िया सारे कलर निकल रहे हैं। डिस्को लाइट निकलती है ना आपकी, बदलती रहती है वैसे, तो ऐसा भगवान के शरीर से निकल रहा है। वैसे भी वो हमारे गर्ग मुनि ने कहा था, तुम पहले लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, हर रंग में तो तुम आ चुके हो, श्वेत रंग। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान मल्टी कलर भगवान का लाइफ है। सारी संसार में कलर ही कलर है। और कलर जैसे कि खाने के साथ कड़वा भी दिया जाता है, वैसे भगवान का श्वेत दीप भी है जो केवल वाइट है। हाँ, ऐसा भी है। फिर एकदम से वाइट बड़ा अच्छा लगता है अचानक से एक दिन, और फिर अचानक से फिर उसमें कलर आ जाते हैं। सो भगवान जो है नीरस नहीं है, इसका मतलब ही इज़ कलरफुल। तो ऐसे ही कलर उनके शरीर से निकल रहा है। और आपको क्या है, वो आकाश को स्पर्श कर रहा है वो सारा शरीर। ऑब्वियसली उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था कि वहाँ पर ख़त्म हो गया, अच्छा नहीं, कोई अंत नहीं दिख रहा था, तो ढक दिया था एक तरह से, कवर अप कर दिया था सारा। तो आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाया हुआ है। उसके अंदर कुछ जाएगा ना, जब फैलाएंगे तो जाएगा ही नहीं। जब इतना बड़ा मुंह खोल दोगे तो क्या होगा, अपने आप ही उसके अंदर, अजगर कहते हैं ऐसे
ऐसे बड़ा खेलता है, सांस को सक करता है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें अपने आप खिंची चली जाती हैं। तो उसका साइज इतना बड़ा है, जैसे कि सुर, कौन सा सुर, असुर, कौन सा सुर, अघासुर। कुछ नहीं किया उसने, उसने बड़ा मुंह खोल के बस, बाकी काम अपने आप। तो अब इतना बड़ा मुंह खुला है तो कुछ तो हो गई, बड़ा मुख खुला है और आंखें, हाँ ये बड़ी बड़ी, उसकी आंखें ये बड़ी बड़ी। जगन्नाथ तो जगन्नाथ तो करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, लेकिन इनकी आंखों को देखकर थोड़ा भय लग रहा है, कह रहे हैं चमक रही हैं। वो देखते हैं ना वो ड्रैगन हाउस या कहीं पर वो लाल लाल सी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी कई बार क्या कहते हैं वो कंकाल, हाँ स्केलेटन, स्केलेटन में आँख दिखे अगर आपको, तो उस आँख में ये नहीं होगा ना सब कुछ। तो ये जो आपका बीच का हिस्सा है ना खाली, अगर यही यहाँ पे लगा दिया है तो बड़ा भयानक लगता है। जैसे अभी तो आपकी ये नयन है, नयन सुंदर से, अगर ये अंदर की ये गोटी है ना, आँखें गोटी निकाल के कंचे खेलूँगा कई लोग कहते हैं, तो एक गोटी अगर निकाल दी जाए तो बड़ा भयानक सा लगता है गोटी, तो उसको सजा रखा है अच्छे से, वरना ये गोल गोल बड़ी भयानक है। कह रहे बड़ी बड़ी चमकती आंखें दिख रही हैं, और ये देखकर मेरा मन तो विचलित है। अब मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, ऑल्दो मैंने ही बोला था, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। हाँ, दिस इज द थिंग। तो ये रूप, इसलिए ये रूप असुरों के लिए ठीक है, वैसे उनको डराने के लिए, ताकि वो समझ पाएँ कि भगवान कौन है। भक्त क्या है, इस रूप से कह रहे हैं संतुलन नहीं पा रहा हूँ मैं, मुझे तो मधुर रूप एक्चुअली में देखना था, लेकिन ये भी देखना था। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है इस वक्त तक। और आप देख रहे हैं कुछ श्लोकों में सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बहुत ही भव्य रूप है, रिपीटेशन इज़ मस्ट। जैसा प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि कोई पॉइंट को अगर प्रूव करना हो तो रिपीटेशन मतलब, इसलिए बार बार उस भव्यता की बात हो रही है, उस व्यापकता की बात हो रही है। और उस व्यापकता में क्या है, अलग अलग कुछ जलाया आप लोगों ने कुछ जलाया है तो उस व्यापकता में बहुत वैरायटी भी है, उसमें बहुत कलर भी है, लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा सीन है क्या है, थोड़ा सा डेंजरस सीन बन चुका है। आप चाहेंगे रात को सपने में विराट रूप आए? हाँ जी, चाहेंगे? आ जाए, भगवान का है तो भगवान हमें शक्ति भी दें उसको, हाँ, सहन करने की, उसको देखने की, तो ज़रूर आए। नहीं तो अल्टीमेटली गोविंद आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ, बांसुरी बजाते हुए। तो आगे क्या क्या रंग निकलते हैं अगले श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।